नमस्कार दोस्तों, आज हम वही रामेन पकाएंगे जो नारुतो ने खाया था, लेकिन सबसे बड़ा। हम सुपरमार्केट जा रहे हैं। हम 2 पोर्क ब्रिस्केट लेते हैं, सुअर के मांस हड्डियों का एक पूरा बैग, नमक, विभिन्न पेपर्स, ऑलिव ऑयल, मिरिन के 2 बॉटल, सोया सॉस का एक छोटा कैनिस्टर, सोया मीसो पेस्ट, फिश सॉस, थोड़ा महंगा कोम्बू सीवीड, नौरी के पत्ते, साके, ब्राउन शुगर, आटा, अंडे, सी बास का फिले, हरा प्याज, एक बड़ा प्याज चुने, अदरक की एक जड़, बहुत सारा लहसुन, शिटाके मशरूम और एक फ्रोजन मछली। हमने बहुत सारे उत्पाद खरीदे हैं। ये निश्चित रूप से एक विशाल रामेन के लिए पर्याप्त है। हम सभी उत्पादों को चेकआउट पर रखेंगे। कमेंट्स में अनुमान लगाने की कोशिश करें कि हमने कितना खर्च किया। मैं आपको वीडियो के अंत में रसीद दिखाऊंगा। सही अनुमान लगाने वाले कमेंट्स में लाइक करूंगा। हमने ऑस्ट्रिच का अंडा भी खरीदा। अब हम शोरबे के साथ रामेन पकाना शुरू करेंगे। हम हड्डियों का बैग खोलते हैं, उन्हें सॉस पैन में डालेंगे, पानी से भरेंगे ताकि ये पूरी तरह से हड्डियों को कवर करे। हम इसे स्टव पर पकाने रख देते हैं। खाना पकाने के 40 मिनट बाद हम सूप पर गंदी परत देखते हैं। इसे ड्रेन करेंगे। अब आपको बहुत सारे प्याज चाहिए। जड़ों को काटे, पूंछ को काटे और आधे में काट लेंगे। अब छिलके को हटा देंगे। इस तरह हम सभी प्याज साफ करेंगे। एक छलनी में लहसुन रखकर इसे पानी की धारा में साफ करेंगे। हम इसे चॉपिंग बोर्ड पे रखते हैं और क्लव्स को खोलने के लिए लहसुन के प्रत्येक सिर को आधा काटते हैं। हम हड्डियों के साथ एक सॉस पैन में प्याज भी डालते हैं। ऊपर लहसुन, अदरक की भी जरूरत है। इसे सॉस पैन में काटेंगे। बहुत सारे हरे प्याज और सूखे शिटाके मशरूम्स। पैन को पानी से भरे। हमने इसे स्टव पर रखा। सोया सॉस खोलेंगे और इसे सॉस पैन में डालेंगे। अब लेंगे साके। हम इसे भी खोलकर काफी मात्रा में डाल देंगे। अब थोड़ा ब्राउन शुगर डालें। शोरबे को 10 घंटे तक पकने देंगे। इस बीच हम एक ऑस्ट्रिच का अंडा लेंगे। इसे एक बाल्टी में डालकर पानी से भरते हैं और स्टोव पर रख देंगे। 1.5 घंटे के बाद यह पक चुका है। तुरंत ठंडा पानी डालेंगे। जब यह ठंडा हो जाएगा तब हम इसे तोड़ना शुरू करेंगे। ऊपर के खोल को हटा देते हैं। हो गया। उसी बाल्टी में हम एक अचार बनाएंगे। सोया सॉस डालें, उतना ही पानी, मिरिन की एक बोतल, ये एक जापानी सिरका है, ब्राउन शुगर, इस सभी को मिला लेंगे। अचार में अंडे को डुबोते हैं। इसे कल तक रेफ्रिजरेटर में छोड़ देना है। अगला कदम है नारुतो माकी। हमें सफेद मछली की एक फिले चाहिए। हम चाकू को मेज पर दबाकर फिले से त्वचा अलग करेंगे। इसकी जरूरत हमें नहीं है।
प्रत्येक फिले के साथ दोहराए। हमने उन्हें आधे में काट दिया। इसे मांस की चक्की में डालेंगे। अब मछली को पीसते हैं। ये कीमा बनाए हुए मांस की एक पूरी प्लेट निकली। लगभग 1/3 मांस को कटोरे में भेजे। गुलाबी फूड कलर से भरेंगे। मिक्स करें ताकि हमारा कीमा बनाया हुआ मांस गुलाबी हो जाए। हम क्लिंग फिल्म से फैलाते हैं। सबसे पहले हम इस पे सफेद कीमा फैलाते हैं। एक सफेद परत पाने के लिए इसे अपने हाथों से दबाएंगे। हो गया। ऊपर टिंटेड कीमा बनाया हुआ मांस। पहले हम इसे फैलाएं और फिर दबाकर एक समान करेंगे। केवल इतना है कि ऊपर और नीचे थोड़े सेंटीमीटर अधूरे रह गए। अब बस फिल्म को पकड़कर हम इसे एक रोल में लपेटते हैं। क्लिंग फिल्म के किनारों को कैंडी की तरह मोड़ देंगे। इसको पकाने के लिए रखेंगे। ये 20 मिनट में तैयार हो जाता है। जब ये ठंडा हो जाए तो आप इसे काट सकते हैं। परिणाम इस तरह का एक सुंदर नारुतो माकी। अगला स्टेप पोर्क चारस्यू है। हम अपने हाथों या हथौड़े के साथ 2 पोर्क ब्रिस्केट को अच्छी तरह से फैलाएंगे। इस पे थोड़ा नमक और काली मिर्च लगाए। अपने हाथों से मसालों को रगड़ते हैं। हम टुकड़ों को पलटकर दूसरी तरफ भी यही बात दोहराएंगे। इन्हें एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। इस मांस में हम छड़े लगाएंगे ताकि अलग न हो जाए। सुतली लेकर हम सब जगहों से पोर्क रोल को कसकर लपेटते हैं। अब हम छड़े निकालेंगे। इस तरह हमें नॉर्मल पोर्क रोल मिलेगा। स्टफ पर फ्राइंग पैन रखे, तेल डाले। हम पोर्क को तलने रखते हैं। अब हमें सभी तरफ से एक अच्छा क्रस्ट बनना है। इसीलिए जैसे ही एक तरफ सुनहरा रंग आएगा, हम इसे दूसरे और पलट देंगे। हो गया। रोल बाहर से सुंदर लेकिन अंदर से कच्चा है। एक साफ फ्राइंग पैन में सोया सॉस डालें, पानी, मिरिंड, ब्राउन शुगर, लहसुन की कलियां, अदरक के स्लाइसेस। इसे थोड़ा उबाले और चीनी के घुलने तक हिलाए। थोड़ा साके डालेंगे। उसके बाद हम पोर्क डालते हैं। इसके ऊपर सिल्वर फॉइल के साथ कवर करेंगे और इसे बहुत धीमी आंच पर 2 घंटे तक पकाते हैं। लिक्विड कैरामलाइज होने लगा है, इसलिए हम मांस को रस में रोल करते हैं। हमारा पोर्क चारस्यू तैयार है। हम इससे सूतली निकालते हैं, टुकड़ों में काटते हैं। मेरी राय में यह बिल्कुल सही निकला। अब दूसरा शोरबा बनाने का समय है। मुख्य इंग्रेडिएंट फ्लाउंडर मछली है। हम पानी से भरे सॉस पैन में इसे डुबोएंगे। और दूसरा इंग्रेडिएंट कॉम्बू सीवीड है। हम इसे लेते हैं। बड़े शीट का आधा हिस्सा हमारे लिए पर्याप्त होगा। इसे फिर से आधे में फाड़ेंगे। धोया हुआ सीवीड को एक सॉस पैन में भेज देंगे। हमने इसे स्टव पर रखा। 2 घंटे के बाद हम कॉम्बू सीवीड को निकाल देते हैं। फिश का शोरबा तैयार है। मेन स्टॉक भी तैयार है। हम इससे अनावश्यक सब्जियां हटा देंगे। सभी हड्डियों को भी हम बाहर निकालेंगे।
एक छलनी से सभी बचे हुए टुकड़ों को पकड़ते हैं। बर्तन के ऊपर वही छलनी रखे, इसके अंदर से फिश शोरबा भेजेंगे। नैपकिन का उपयोग कर हम अतिरिक्त फैट को अब्सॉर्ब करेंगे। फिश सॉस डालें। हम एक छलनी में ऐसे सोया पेस्ट का आधा पैक निचोड़ेंगे। इसे शोरबे में मिलाते हैं। आइए चख के देखते हैं कि स्वाद कैसा है। थोड़ा नमक कम है, इसलिए हम कॉन्फिडेंस से सोया पेस्ट के दूसरे पैक को निचोड़ते हैं और थोड़ा हिलाएं। अब रैमेन का शोरबा यानी स्टॉक पूरी तरह तैयार है। अब नूडल्स बनाएंगे। एक कटोरे में 10 चिकन अंडे तोड़ते हैं। इसे तराजू में रखेंगे और 2 किलो आटा डालेंगे। $360 मिलीलीटर पानी डालें। हम कटोरे को कंबाइन मिक्सर में रखते हैं। हम नमक डालते हैं ताकि नूडल्स में स्वाद हो। ऑलिव ऑयल डालें। 20 मिनट के बाद आटा तैयार है। ये बिल्कुल परफेक्ट निकला। हम एक टुकड़ा फाड़ देते हैं। थोड़ा आटा मेज पे छिड़क देंगे। आटे को बाहर से रोल करें। बहुत सख्त है, इसके बावजूद हमें इसे पतली रोटी में बेलना होगा। ऊपर आटा छिड़क लेंगे। आटे के परत को 2 बार मोड़ देंगे। फिर हम इसे चाकू से चौड़े टुकड़ों में काट देंगे। सभी को अनवाइंड करें। कितना चौड़ा पास्ता बना है। हम ये सब उबलते पानी में डाल रहे हैं। इनके पकने का इंतजार करेंगे। हम इस बेसिन में रैमेन इकट्ठा करेंगे। इसमें 2 लीटर कैपेसिटी है। नूडल्स पकड़ते हैं और इन्हें हमारे विशाल बेसिन में डालेंगे। मैंने 40 मिनट के लिए नूडल्स को बेला, काटा, पकाया और फैलाया। अंत में नूडल्स का अंतिम पार्ट तैयार है। हरी प्याज को काट ले। ऑस्ट्रिच का अंडा अब अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुका है और इस पर एक काला भूरा रंग बन गया है। हमने इसे आधे में काटा। इंटरनेट से हमने इन बाम्बू शूट्स को ऑर्डर किया है। हम उन्हें खोलेंगे और हम कुछ पत्ते देखते हैं। हम इन्हें ट्यूब में रोल करेंगे। हो गया। हमारे विशाल रैमेन के लिए सब कुछ अब तैयार है। सबसे पहले हम प्लेट के किनारे पर नोरी के शीट्स बिछाएंगे। इसके बाद पोर्क चार्ज सीयू रखेंगे। ऑस्ट्रिच का मैरिनेटेड अंडा, नारुतो मैकी, बाम्बू की शूट्स, मुट्ठी भर हरा प्याज। आखिरी चीज है स्टॉक। हम एक बाल्टी के साथ अपने स्टॉक को स्कूप करते हैं और बड़े ध्यान से इसे एक प्लेट में डालेंगे। स्टॉक की एक और बाल्टी डाल दी। इस मोमेंट हमारा विशाल रैमेन पूरी तरह से तैयार है। यदि आपको कोई एक डिश रैमेन जितनी सुंदर लगती है तो कमेंट करें। शायद हम इसे भी बनाएं। इसे तैयार करने में 2 दिन लगे। भोजन की रसीद है पूरे $125। किसे पता था इतने कम पैसे में हो जाएगा। आइए अंत में इसे ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले हम घर के बने नूडल्स को ट्राई करते हैं। वाह, ये कितने स्वादिष्ट है। रोल आउट किए हुए बाम्बू ट्राई करते हैं। ये एक बहुत ही अजीब खट्टा कुरकुरा स्वाद है। पोर्क चार सीयू का एक टुकड़ा काटेंगे और ये बेहतरीन मीठा खट्टा नमकीन क्रस्ट वाली एक भयानक स्वाद है। मसालेदार शतुरमुर्ग के अंडे का एक टुकड़ा काट लेंगे।
प्रोटीन बहुत अधिक गाढ़ा हो गया है और इस तरह के मीठे और खट्टे स्वाद से भरा है। नारुतो माकी। इसका स्वाद उबली हुई मछली की तरह ही है। जो चीज सबसे लंबी और सबसे कठिन वो है शोरबा। ये अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। मैंने रेस्टोरेंट से भी कई बार रामेन ट्राई करा है, लेकिन कहीं भी ऐसी कोई रिच शोरबा नहीं थी। अगर वीडियो पर 3 लाख लाइक्स आते हैं तो अगली बार मैं कुछ और बड़ा और इंटरेस्टिंग बनाऊंगा। दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें। सभी को अलविदा।